मित्रों नमस्कार, मैं श्री रुपेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबों को पता है मित्रों, मैं आपके सामने आज प्रत्यक्ष रूप से हाजिर हूं और इसके पीछे भी कुछ वजह है। मैं आज आपको इतिहास, हिस्ट्री पढ़ाना चाहता हूं और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की ओर ले चलता हूं, जहां लोगों की बहुत ज्यादा रुचि होती है और मॉडर्न हिस्ट्री से खास करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना तो बहुत नेसेसरी है ही है। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे, गांधीयन एरा को। दोस्तों, गांधी एक ऐसा नाम जो पूरे संसार में व्याप्त है। दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को होता है। इनके बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी है, जो एक राजकोट में दीवान थे। इनके माता का नाम करें तो इनके माता का नाम पुतलीबाई है। दोस्तों, महात्मा गांधी गुजरात के पोरबंदर के रहने वाले हैं। इनकी शादी 1883 इन 1883 ही गॉट मैरिड। और शादी के बाद महात्मा गांधी अपनी उच्च शिक्षा के लिए फॉर हायर एजुकेशन ही वेंट टू लंदन। शादी होती है उनकी, उसके बाद लंदन निकल जाते हैं। महात्मा गांधी के 4 बच्चे होते हैं शादी होने के बाद। 1888 में इन 1888 जो सबसे बड़ा लड़का होता है उसका नाम हरिलाल पड़ता है। 1892 में फिर इनका दूसरा बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम मनीलाल होता है। और इसी तरह से आगे कहीं बढ़ते हुए 1898 ईस्वी में इन 1898 रामदास का जन्म होता है। और रामदास के जन्म के बाद 1900 ईस्वी में इन 1900 देवदास का जन्म होता है। दोस्तों, वास्तविक में तो महात्मा गांधी के 4 बच्चे रहे, लेकिन एक अच्छे संबंध होने के नाते जमुना लाल बजाज के साथ इनका बहुत ही गहरा रिश्ता था, एक बेटा जैसा रिश्ता था। तो इसीलिए जमुना लाल बजाज को इनका 5वां पुत्र कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों महात्मा गांधी और महात्मा गांधी से संबंधित उनके पुतलीबाई और महात्मा गांधी से संबंधित उनके बच्चे। महात्मा गांधी अपने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाते तो हैं और 1891 ईस्वी में 1891 ही रिटर्न बैक टू इंडिया और अपने भारत लौट जाते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर चुके थे और अब बारी थी उनके पैसे की। तो 1893 ईस्वी में इन 1893 इनका मुलाकात होता है गुजरात के एक व्यापारी से। यह व्यापारी को साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में एक मुकदमे के लिए वकील की जरूरत थी और इनका मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं और साउथ अफ्रीका में इनका मुकदमा लड़ते भी हैं। तो जब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी थे तो दक्षिण अफ्रीका में एक नाटाल नाम का प्रांत है। महात्मा गांधी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। आप समझ सकते हो, अगर भारत से कोई आदमी बाहर विदेश में और इंग्लैंड जैसे जगहों पे अगर कोई पढ़ने के लिए जाता है तो उसकी उतनी तो हिम्मत जरूर रही होगी। तो देखते इधर नटाल प्रांत में क्या होता है, महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेज उन्हें कहते हैं कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन ए ग्रेड बोगी जो था ए ग्रेड का था। और महात्मा गांधी को उसमें चढ़ने धक्के मार के उतार दिया जाता है। तो महात्मा गांधी इससे बहुत ही आहत होते हैं। दोस्तों, जब आपके पास शिक्षा हो, आपके पास पैसे हो, तो आप पावर ढूंढते हो। बस महात्मा गांधी ने उसी वक्त सोच लिया था कि हम अंग्रेजों से किस तरह से लड़ेंगे। और अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने एक निश्चय किया और इसी निश्चय के पश्चात उनकी मुलाकात साउथ अफ्रीका में होती है
गोपाल कृष्ण गोखले से। ये गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना पॉलिटिकल यानी राजनीतिक गुरु मान लेते हैं और यहीं से शुरुआत हो जाती है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की। महात्मा गांधी अपना पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में करते हैं और वह आंदोलन भी सफल होता है। यहां से महात्मा गांधी का मनोबल बहुत ही ऊंचा हो जाता है। महात्मा गांधी का मनोबल बहुत ही ऊंचा हो जाता है और महात्मा गांधी ने काफी कुछ ठान रखा था। अंग्रेजों के जो ये रवैये थे, ये जो दूसरे को दमन करने की जो उनकी नीति थी, इससे महात्मा गांधी बहुत ही आहत थे और महात्मा गांधी ने ठान रखा था कि भारत से अंग्रेजों को भगाना है और भारत के लोगों को मुक्ति दिलाना है अंग्रेजों से। तो महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन सफल होता है वो साउथ अफ्रीका में हो जाता है। इसके बाद महात्मा गांधी का मनोबल बहुत ही ऊंचा हो जाता है और महात्मा गांधी और वे फिनिक्स नामक एक संगठन की स्थापना करते हैं जो भारतीयों की मदद के लिए बनाई जाती है। महात्मा गांधी ने सिर्फ फिनिक्स नामक संगठन ही नहीं इकट्ठा बनाया, बल्कि महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक बुक भी लिखा। दोस्तों, जब आपके पास पावर हो, आपके पास पैसे हो, आपके पास हर एक सुविधाएं हो, तो आपको इतिहास में बने रहने के लिए, आपको अपने बातों को रखने के लिए साहित्य का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं महात्मा गांधी ने एक इंडियन ओपिनियन नामक किताब लिखा जिसमें वो भारतीयों के विचारों को रखने का प्रयास किए, लोगों संसार के सामने में इन भारतीयों के विचारों को रखने का प्रयास किए। दोस्तों, तो ये थे महात्मा गांधी से जुड़े कुछ बातें। हाँ, तो महात्मा गांधी उसके बाद वापस लौट के 9 जनवरी 1915 को इन 1915 जनवरी इट वाज 9 महात्मा गांधी वापस आते हैं अपने देश, अपना प्यारा भारत। और आगे जाकर के हमारे सरकार ने तय किया कि 9 जनवरी 1915 को एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट देते हुए भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी 9 जनवरी 1915 को 1915 को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे 1915 में, तो उस समय क्या हो रहा था? जी हाँ दोस्तों, उस समय भारत ही नहीं कोई संसार में विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। उस समय बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त पूरी दुनिया थी। सभी लोग परेशान थे, अंग्रेज लोग परेशान थे, बहुत सारे लोग परेशान थे और इसी का फायदा उठाते हुए महात्मा गांधी ने अपने आगे के कार्यक्रम को अंजाम दिया। दोस्तों, इस आगे की कड़ी में हम इसके आगे की कहानी को जानेंगे, आगे के बातों को जानेंगे। दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपका परिवार ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो पाए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री रूपेश कुमार तहे दिल से आपका धन्यवाद करता है।